नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है बुंदेलखंड रीजन से, जहां पर मऊरानीपुर स्टेशन, जैसा आप सैटेलाइट मैप में देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत मैप से कर रहे हैं ताकि आपको सेक्शन समझ में आ जाए। मऊरानीपुर से झांसी तक लगभग 64 किलोमीटर का ये जो रेलखंड है, अभी सिंगल लाइन, इसका दोहरीकरण चल रहा है, डबलिंग की जा रही है। ये सेक्शन हमारे NCR जोन में आता है, झांसी मंडल में, और वर्तमान समय में 22 ट्रेन्स का यहाँ पर ठहराव है। मऊरानीपुर स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। अब यहाँ पर दोहरीकरण किया जा रहा है, जिसका वीडियो भेजा है प्रवीण गुप्ता जी ने। प्रवीण भाई, वीडियो भेजने के लिए धन्यवाद। तो इस वीडियो में पार्ट्स में ये वीडियो होगा, क्योंकि मऊरानीपुर से झांसी की दिशा में जो दोहरीकरण के कार्य चल रहे हैं, एक ही वीडियो में करना संभव नहीं है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता, तो हम इसको पार्ट्स में कर रहे हैं। पहला भाग यानी कि पहला पार्ट आज आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मऊरानीपुर से आगे अब तुलसी एक्सप्रेस जो हमारी ट्रेन है सुपरफास्ट, जो कि अयोध्या कैंट से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई के लिए चलती है, उससे ये वीडियो शूट किया गया है। और ट्रेन हमारी चल रही है झांसी की दिशा में, जहां पर दाहिने हाथ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेल बेड तैयार किया जा रहा है, और यहाँ पर कंक्रीट स्लीपर्स को लाने का काम भी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। लेवल क्रॉसिंग्स के ऊपर, जैसा आप सब जानते हैं, काम बाद में होता है, और कई जगह यहाँ पर जो कंक्रीट के बॉक्सेस लाए गए हैं, तो जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं उनको अंडरपास में तब्दील किया जाएगा। वहाँ पर अंडरपासेस बनाए जाएंगे, जैसा कि रेलवे की योजना है कि जितना संभव हो सके अधिक से अधिक जहाँ पर भी लेवल क्रॉसिंग्स हैं, जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव कम है, या जो हमारे रिमोट एरियाज़ में लेवल क्रॉसिंग्स पड़ती हैं, गांव के जो क्षेत्र हैं स्पेशली, वहां पर अंडरपासेस को बनाया जाए। पीछे की दिशा में तमाम सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैलस्ट है, बजरी है, उसके चट्टे लगे हुए हैं। मिट्टी भी जगह जगह आपको टीले दिखाई दे रहे होंगे, कहीं पर रेल्स रखी हुई हैं, उतारी जा रही हैं। और कंक्रीट स्लीपर्स को यहाँ पर, चूँकि ये साइट है, दोहरीकरण का काम यहाँ पर चल रहा है। मऊरानीपुर स्टेशन से झांसी तक लगभग 64 किलोमीटर का रेलखंड है, जिसके वीडियोस की श्रृंखला हम ला रहे हैं पार्ट्स में। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर डंपर्स आपको दिख रहे होंगे, और जो बैलस्ट का चट्टा है, देखिए कितना अधिक यहाँ पर ला करके रख दिया गया है। जो लेवल करती है रेल बेड को मशीन्स तमाम, वो यहाँ पर पहुँच गई हैं। तमाम सारी यहाँ पर JCB मशीन्स हैं। लेबर धीरे धीरे पहुँच रही है, और जैसे जैसे ठंडक अब कम होती जाएगी, दिन बढ़ते जाएंगे, तो कार्यों में भी रफ्तार आएगी। फरवरी आ रहा है, अभी इंटरिम बजट आएगा, क्योंकि ये साल चुनावी साल है, लोकसभा के चुनाव होने हैं, जैसा आप सब जानते हैं। और उसके बाद जब नई सरकार का गठन हो जाता है, तभी फिर बजट आता है। तो अभी जो आएगा बजट फरवरी में, वो इंटरिम बजट कहलाता है, जिसमें देखा जाएगा कि क्या फंड्स दिए जाते हैं, और तमाम सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे रेलवे के अंदर, जहाँ पर भी सिंगल लाइन्स हैं उनको डबल लाइन किया जा रहा है। जहाँ डबल ट्रैक पर दबाव अधिक हो गया है, वहाँ पर तीसरी रेल लाइन डाली जा रही है। छोटी लाइन जहाँ जहाँ मीटर गेज था, उसको आमान परिवर्तन करके, गेज कन्वर्जन का काम करके, वहाँ पर बड़ी लाइन डाली जा रही है। ये देखिए, एक और अभी अंडरपास निकला। आप वीडियो पर नज़र बनाए रखिए, निरंतर देखते जाइए। तेज़ रफ्तार के साथ तुलसी एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एक्सप्रेस चल रही है झांसी की दिशा में, और यहाँ पर जो अलाइनमेंट आएगा ट्रैक का, वो दाहिने हाथ पर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम सारा जो बजरी है और तमाम मिट्टी है, उसको लेवल किया जा रहा है। रोलर्स लगे हुए हैं, रेल बेड को तैयार किया जा रहा है, ताकि फिर यहाँ पर जल्द से जल्द मार्किंग करके जो स्लीपर्स हैं उनको रखने का काम शुरू किया जा सके। तमाम छोटी छोटी पुलियाँ बना ली गई हैं। तो कार्य देखिए इस दिशा में यहाँ पर अब तेज़ होते दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं नया ट्रैक बिछाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। कंक्रीट स्लीपर के ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ट्रैक आप देख रहे हैं, यही डबल लाइन में नया ट्रैक यहाँ पर डालने का काम शुरू कर दिया गया है। तो ट्रैक बिछाने का काम भी देखिए शुरू हो गया है। रेल्स आप देख रहे हैं निरंतर रखी हैं। नए लोकेशन बॉक्सेस भी आप देख रहे हैं, जिन पर अभी पेंट किया जाएगा, उन पर अभी नंबरिंग डाली जाएगी। तो ये कार्यों में अब यहाँ पर देखिए अच्छी खासी रफ्तार दिख रही है। जैसे जैसे हम झांसी की दिशा में बढ़ेंगे, कार्य देखिए तेज़ होता आपको दिख रहा है। फिर से आप यहाँ पर देखिए कंक्रीट स्लीपर्स बिछे हुए हैं, और यहाँ पर अब आप देखिए किस प्रकार से ट्रैक
दोबारा से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं वो बढ़ कर के 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक रन थ्रू लाइन नहीं रहेगी, एक लूप लाइन बढ़ाई जाएगी। वर्तमान समय पे जहाँ जहाँ यहाँ पर क्रॉस होता है तो सिंगल लाइन के साथ एक लूप लाइन है, एक रन थ्रू लाइन, एक लूप लाइन निकलती है। तो अब यहाँ पर प्रॉपर 2 रन थ्रू ट्रैक्स स्टेशंस के ऊपर और 2 लूप लाइंस उनका निर्माण किया जाएगा। जिस प्रकार से आपने बाराबंकी अयोध्या सेक्शन देखा, जो पूर्व में हमने वीडियोस किए हैं उत्तर रेलवे में, वहाँ जिस प्रकार से नए स्टेशंस तैयार किए गए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी स्टेशंस के नए भवन बनाए जा रहे हैं। तैयारियाँ ज़ोर शोर से चल रही हैं। और किस प्रकार से यहाँ पर देखिए कितनी सारे डंपर आपको दिख रहे हैं। एक और लेवल क्रॉसिंग आ गई और उसके बाद यहाँ पर भी आप देखिए तमाम जगह मशीनें तमाम खड़ी हुई हैं, तमाम सारी लेबर लगी है। और यहाँ पर फिर से आप देखिए डबल लाइन शुरू हो गई है। डबल इलेक्ट्रीफाइड रूट रहेगा। OHE के भी काफ़ी काम अभी होने बाकी हैं। ये ट्रैक आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर आ गया और निरंतर देखिए ट्रैक चल रहा है। छोटी सी जर्नी भी आप करते जाइए, साथ साथ तमाम सारे पीछे कंक्रीट स्लीपर्स रखे हुए हैं। और यात्रा के साथ साथ जो दोहरीकरण का काम चल रहा है हमारे NCR जोन के अंदर झांसी मंडल में, उसमें ये पार्ट 1 है। मऊरानीपुर स्टेशन से आगे हम लोग चल रहे हैं निवारी की दिशा में, जो कि 33 किलोमीटर का रेलखंड है, जिसमें मऊरानीपुर से जब आप आगे बढ़ते हैं तो रानीपुर रोड है, फिर तहरका है, मगरपुर, उसके बाद निवारी आता है। तो ये जो है यहाँ पर रास्ते में पड़ने वाले स्टेशन सब बनाए जा रहे हैं। काम निरंतर तेज़ी के साथ चल रहा है। और बहुत अच्छी बात यह है कि रेलवे अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दे रही है और उसको डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से ज़रूरतें बढ़ेंगी, मांग बढ़ेगी यात्रियों की, नई ट्रेन आपको चलानी पड़ेगी। और सिंगल लाइन के ऊपर यहाँ पर जो दबाव है, तमाम सारी मालगाड़ियाँ निकलती हैं जो कि छत्तीसगढ़ की दिशा से आती हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर डबल ट्रैक होना अब ज़रूरी है, क्योंकि क्रॉस के लिए ट्रेन को फिर यहाँ काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस कारण से सिंगल लाइन पर दबाव बहुत अधिक हो गया है। तो डबल ट्रैक हो जाने से बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोगों को भी नई रेल सेवाएं मिल सकेंगी। और हम लोग भी कई बार मांग कर चुके हैं कि NER या फिर हमारा NR उत्तर रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे, और अगर ये 2 नहीं कर पा रहे हैं तो NCR जोन के जो हमारे अधिकारी हैं उनको सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अभी बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी कहें, या जो एक प्रमुख हमारा टूरिस्ट स्पॉट है, डेस्टिनेशन है खजुराहो, जो कि महोबा से नीचे लाइन कट जाती है, वहाँ पर जंक्शन है। खजुराहो वर्ल्ड फेमस है अपने कैंपल्स के लिए। तो खजुराहो के लिए आज भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ना तो कोई इंटरसिटी ट्रेन है, कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन डायरेक्ट आज तक नहीं हो पाई है 70-75 सालों में, और ना ही कोई फ्लाइट हो पाई है। तो यहाँ पर हम ट्रेन की ही बात करेंगे कि लखनऊ से कम चित्रकूट के लिए भी और साथ ही साथ खजुराहो के लिए भी कम से कम एक इंटरसिटी ट्रेन और शुरू की जानी चाहिए। बहुत डिमांड है, लेकिन पता नहीं 75 सालों से किसी के भी कानों पर कोई जूं नहीं रेंग रही है। इस दिशा में ये जो मांग है और जेन्युइन डिमांड है, उस पर कोई अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। बार बार कई बार पूर्व हम कर चुके हैं और फिर से इस विषय पर जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से दोहरीकरण का काम चल रहा है, मार्किंग जगह जगह लगा दी गई है। और यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं अब ट्रैक आपको दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से नए कंक्रीट के स्लीपर, भारी स्लीपर्स बिछाए जा रहे हैं, ताकि 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर रेलगाड़ियों का जो संचालन है वो किया जा सके। आने वाले समय में जो भारतीय रेलवे है योजना है कि हमारे एक्सप्रेस ट्रेन हैं, स्पीड है अभी वर्तमान समय में जहाँ पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, उसको बढ़ा करके 130 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाए, क्योंकि LHC कोचेस जो अब आ रही हैं 160 kmph पर डिज़ाइन की जा रही हैं। और वंदे भारत ट्रेन आने वाले समय में आएंगी, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वो आएंगी। तो अब इस प्रकार से हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रेलवे में जिस प्रकार से वर्तमान समय में हमारी जो ट्रेन चल रही है, उनका भी कायापलट होने वाला है। आप कह सकते हैं जैसे अमृत भारत एक्सप्रेस आपने देखा आगे दोनों तरफ लोकोमोटिव होता है, तो तमाम तरह की जो चेंजेस
बदलाव आ रहे हैं हमारे भारतीय रेलवे के अंदर ट्रेन को लेकर के एरोडायनेमिक लोकोमोटिव बनाने पर बहुत फोकस हो रहा है, या जो आने वाले समय में अगर अधिक रूट पर वंदे भारत ट्रेन आएंगी जो कि 160 किलोमीटर तक स्पीड पर चलेंगी, तो सेक्शन को उसी हिसाब से अपडेट किया जाएगा भविष्य में। और उसी को ध्यान में रख करके अब जो नए ट्रैक्स डाले जा रहे हैं, नई पटरियाँ बिछाई जा रही हैं, वो इसी को ध्यान में रख करके सेक्शन को बनाया जा रहा है ताकि तीव्र गति से रेलगाड़ियों का जो परिचालन है वो किया जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक किस प्रकार से निरंतर साइड में चल रहा है, नया ट्रैक है ये। और जिस प्रकार से अब डबलिंग यहाँ पर तेज़ी के साथ दिखाई पड़ रही है, कार्य तेज़ी से किए जा रहे हैं। आप मान के चलिए कि अगले 6 महीने में यहाँ पर मौरानीपुर से झांसी सेक्शन में भी आपको कई जगह CRS होता नज़र आएगा। तो कोशिश होगी जल्द से जल्द जितना सेक्शन हमारा तैयार होता जाए उसको खोल दिया जाए। इस प्रकार से तीव्र गति के साथ बाराबंकी अयोध्या रेलखंड पर उत्तर रेलवे में कार्य किए गए। लगातार एक के बाद एक CRS हो गए जनवरी के महीने में। तो वहाँ पर तो चलिए राम मंदिर खुल जाने का दबाव था रेल अधिकारियों पर, और जो ठेकेदार थे उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक प्रेशर था कार्यों को पूरा करने का जल्द से जल्द। लेकिन यहाँ पर भी अब जिस प्रकार से कार्य चल रहे हैं झांसी मंडल में NCR जोन में, तो इसको देख करके कार्य की गति को लगता है इस प्रकार से मशीनें, नंबर और लेबर अब बढ़ाई जा रही है, ट्रैक वर्क तेज़ी से कंप्लीट किया जा रहा है, साइट पर स्लीपर्स पहुँच गए हैं। तो मुझे लगता है अगले 6 महीने में यहाँ पर भी काफ़ी सेक्शन डबल लाइन हमारा ऑपरेशनल हो जाएगी, खुल जाएगी, क्योंकि कार्य बहुत तेज़ रफ्तार से किए जा रहे हैं। जिससे आने वाले समय में बुंदेलखंड क्षेत्र में ये पूरा ही जो ट्रैक है हमारा बुंदेलखंड रीजन पे पड़ता है, और ये काफ़ी पिछड़ा इलाका एक समय हुआ करता था। लेकिन अब बुंदेलखंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर रेलवे की बात करें तो उसमें भी बहुत बदलाव आ रहा है, और साथ ही साथ हाईवे तो बन ही रहे हैं, सरकार का पूरा ध्यान है इस क्षेत्र के ऊपर। लेकिन ट्रैक्स के साथ साथ जैसे आप डबल ट्रैक कर रहे हैं तो ट्रेन्स के बढ़ाने को लेकर के भी मंथन होना चाहिए, इस पर भी अब ध्यान देना चाहिए कि कनेक्टिविटी प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी बेहतर होनी चाहिए। बुंदेलखंड रीजन की ये सभी की मांग है और बहुत सारे लोगों की ये डिमांड है। अब देखना होगा आने वाले समय में रेलवे ट्रेन लखनऊ से बुंदेलखंड की दिशा में दे पाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक हमारा तैयार ट्रैक है, यहाँ पर चल रहा है। साइड पे भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से बैरियर लगाए जाते हैं। प्लेटफॉर्म आ गया, तो कार्य तेज़ी से किए जा रहे हैं, डबलिंग का काम तेज रफ्तार में हो रहा है। मौरानीपुर झांसी रेलखंड पर इसकी पहली पार्ट आपके लिए फर्स्ट पार्ट है लेकर के आए हैं, और उसके बाद जो पार्ट 2 आएगा पार्ट सब यूज़ करेंगे। वीडियो बहुत डिटेल में बना करके भेजा है प्रवीण भाई ने, और एक ही वीडियो में पूरा कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो छोटी सी यात्रा भी आप साथ में करते जाइए, इस सेक्शन की कार्य यहाँ पर चल रही है, की झलक भी देखते जाइए कि कितना काम यहाँ पर डबलिंग को लेकर के विशेषकर हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर फिर से इस प्रकार से जो छोटे छोटे लकड़ी के पोल्स लगाए जाते हैं, ऊपर तार बांध दिया जाता है, जिसके बाद रेल बेड पर देख सकते हैं कितना काम यहाँ पर हो चुका है। रेल बेड काफ़ी हद तक यहाँ पर तैयार आपको दिख रहा होगा। आगे स्टील पटान का काम चल रहा है लेवल क्रॉसिंग के पास। लेवल क्रॉसिंग के ऊपर कार्य सबसे बाद में होता है, जब यहाँ पर ट्रैक बिछा लिया जाएगा उसके बाद लेवल क्रॉसिंग पर वो शिफ्ट होते हैं। गेटमैन का जो पीछे केबिन होगा नया तैयार होगा, वहाँ पर कार्य सबसे बाद में होता है। झांसी मंडल के जो कार्य हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं प्रवीण भाई की बदौलत। यहाँ पर डबलिंग का जो काम चल रहा है उसकी क्या ताज़ा स्थिति है, क्या प्रोग्रेस है। ये रफ्तार में दूसरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस चल रही है झांसी की दिशा में, और दोहरीकरण का जो काम यहाँ पर किया जा रहा है, कितना ट्रैक बिछा है, कितना रेल बेड, ये आपने पार्ट 1 में भी देखा।